मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल सोमवार को अल्प प्रवास पर उज्जैन आ रहे हैं। वे यहां महाकालेश्वर मंदिर और सांदीपनि ऋषि के आश्रम में दर्शनों के उपरांत विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में वे राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय के 130 नए कोर्स का शुभारंभ किया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय के विक्रम कीर्ति मंदिर में सुबह 11:30 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल विक्रम विश्वविद्यालय के नए कोर्स की विधिवत शुरुआत करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय में अब कोर्स की संख्या बढ़कर 180 हो गई है। यहाँ के विभिन्न विभागों के वर्तमान में 2 से 2,500 प्रवेश होते हैं। इसे बढ़ाकर 12 से 15,000 किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। यहाँ की विभिन्न अध्ययनशालाओं में नए सत्र से स्नातकोत्तर के 19, स्नातक के 13, पीजी डिप्लोमा के 30, डिप्लोमा के 23 एवं सर्टिफिकेट के 43, इस तरह से कुल 130 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद से ही रेलवे लगातार गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाता जा रहा है। 4 सितंबर से इंदौर से मुंबई के बीच दुरंतो ट्रेन को भी दोबारा शुरू किया जा रहा है। 4 सितंबर से इंदौर से मुंबई के बीच दुरंतो ट्रेन को दोबारा शुरू किया जा रहा है। मुंबई से इंदौर के लिए दुरंतो ट्रेन की शुरुआत 4 सितंबर से होगी। मुंबई से यह गाड़ी प्रति गुरुवार, शनिवार को चलेगी। इसी तरह इंदौर से मुंबई की ओर जाने वाली दुरंतो गाड़ी की शुरुआत 5 सितंबर को होगी। यह गाड़ी इंदौर से प्रति शुक्रवार व रविवार को चलेगी। इसके अलावा मुंबई से नई दिल्ली के बीच भी 3 से 4 सितंबर को दुरंतो स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। महिदपुर तहसील के एक गांव से जुड़े घटनाक्रम के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में गांव के कुछ लोग एक दूसरे धर्म के शख्स को पकड़कर उससे जबरन अपने धर्म से संबंधित नारे लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उसे धमकी दी जा रही है कि अगली बार गांव में प्रवेश मत करना। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो मकला गांव का है। इस गांव में शनिवार को दूसरे गांव के रहने वाले एक शख्स कबाड़ का सामान खरीदने पहुंचा था। मकला में गले में दुपट्टा डाले एक संगठन के कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सवार इस कबाड़ी को रोका और उसे धमकाया। कहा, तुम दूसरे समुदाय के लोग हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। इस शख्स को पकड़कर उससे नारे लगाने को कहा गया। इसके बाद उसे गांव से चले जाने की चेतावनी दी गई। हालांकि दोनों ही वायरल हो रही वीडियो में कहीं भी मारपीट जैसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोनों ही वीडियो में केवल आपसी संवाद है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इन वीडियो को संज्ञान में आते ही पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। गांव के 2 युवकों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। घटनाक्रम के सामने आने के बाद शनिवार रात एडिशनल एसपी ग्रामीण आकाश भूरिया इस गांव में पहुंचे थे। वे रात में ही झारड़ा थाने भी पहुंचे। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी किसी भी कोशिश को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। एएसपी आकाश भूरिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की एक टीम सतत निगरानी बनाए हुए है। ऐसे किसी भी आपत्तिजनक वीडियो या पोस्ट जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, उसे वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सब क्या है, पहला इन्होंने मारा हमको। विधायक जी का गाँव है, अपने विधायक क्षेत्र का है, उसमें कई सालों से गाँव जा रहा मैं। इन्हें आके नाम वाम पूछा, मारा। उसके बाद नारा लगवाया इन्होंने, नारा लगवाया, जय सिया राम का नारा लगवाया इन्होंने मजबूर करके। उसके मारा कुटी कराने के उसके बाद गांव से बाहर हो जाओ ना, आज के बाद आना मैंने गोली मार देंगे। लोगों ने नाम पूछा, मारा कुटी करा। मुसलमान है तू भाई, इस गाँव में मत आ। मारा कुटी करा और धर्म के नाम पे मारा, नारा लगे। हम बड़ी मुश्किल से भागे, सीधे बड़ी मुश्किल से भागे वहाँ से। और वहाँ से आने के बाद सीधे झरला आके घर गई हमें वहाँ पे थाने पे। उसके बाद सर ऐसा ये करेंगे, भारत में रहना हम भी, हिंदुस्तान में रहना, अभी ऐसा करेंगे क्या होगा हमारा भी है। उन लोगों ने सर धर्म के नाम पर नारा लगवाया, सर धर्म के नाम पर नारा लगवाया। उस तरह भारत में हम रहेंगे तो ऐसा किस तरह कमा खाएंगे सर। हर गाँव की भी ये पोजिशन हो जाएगी सर। कल झारड़ा के सेगली गांव में एक वर्ग विशेष के व्यक्ति जो कि भंगार लेने का काम करते, वो गांव में जब अपने काम से गए हुए थे तो वहां पर 2 लड़के आए और उन्हें ज़बरदस्ती काम करने से रोका। साथ ही साथ उन्हें अनावश्यक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बातें और कुछ नारे लगाने के लिए ज़बरदस्ती फोर्सफुली उन्हें किया गया। जिस पर से वीडियो सामने आने पर और फरियादी के थाने पर आने पर झारड़ा थाने में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया
जिस पर से आज सवेरे 11 बजे उन दोनों लड़कों को जो नामांकित किए गए थे उन दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है और वहाँ से उनका रिमांड लिया जाएगा और प्रकरण में आगे की विवेचना की जाएगी। सर किन धाराओं में इसमें आरोपी आईपीसी की धारा 153A और 505(2 और आईपीसी की और भी अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जिले में इस प्रकार के लोग जो है माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पुलिस किस तरह से अब इस प्रकार के घटनाक्रम से निपटेगी? जिले में इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस बहुत ही सख्ती से इससे निपटेगी और किसी भी तरह का ये कृत्य अगर किसी ने भी किया हो तो उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। शहर के व्यापारियों की प्रतिष्ठित संस्था विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट नागरिक सहकारी बैंक चुनाव में रविवार को मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। पूरे दिन मतदान चला। शाम होने के बाद मतों की गणना भी आरंभ हो गई। समाचार प्रसारित होने तक इसके परिणाम घोषित नहीं हो सके थे। रविवार सुबह 9 बजे से बैंक के 11 संचालक मंडल सदस्यों के चयन के लिए मतदान शुरू हो गया था। इस बार मैदान में 11 पदों के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में है। शाम 5 बजे तक 3200 मतदाताओं में से लगभग 2100 मतदाता मतदान कर चुके थे। शाम 5 बजे के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले रविवार सुबह से ही मनोरमा परिसर में चुनाव में शामिल तीनों ही पैनल के बूथ पर मतदाताओं की भीड़ जुटने लगी थी। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़े। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम 231 हेरिटेज टावर तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422। लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। महाकाल थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह युवक हलवाई का काम करता था। आत्महत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं हो सका है। पुलिस को आशंका है कि पारिवारिक कलह के कारण उसने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम नरेंद्र पिता हीरालाल उम्र 30 साल ने शनिवार रात करीब 10 बजे अपने घर में फांसी लगा ली। नरेंद्र घर में अकेला था। उसकी पत्नी मायके गई हुई है और पिता भी घर से बाहर थे। एक अन्य घटनाक्रम में महाकाल थाना क्षेत्र में ही बेगम बाग स्थित प्रिंस गेस्ट हाउस के एक कमरे में पुलिस ने 68 वर्षीय एक वृद्ध का शव बरामद किया है। इस शख्स की पहचान बैंगलोर कर्नाटक निवासी कुबेर पिता मोहन सिंह के रूप में हुई है। कुबेर सिंह 21 अगस्त से इस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। उनकी मौत कैसे हुई ये फिलहाल साफ नहीं हो सका है। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में टेलीविजन देखने के विवाद में 3 कैदियों ने 2 कैदियों पर हमला कर दिया। एक आरोपी के गाल पर 20 टांके आए हैं। उसके साथी भी घायल हुआ है। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल के वार्ड नंबर 6 की 5 नंबर बैरक में शनिवार शाम कैदियों के बीच झगड़े की घटना हुई। जेल में आजीवन सजा काट रहा लाखन बैरक में बैठकर टेलीविजन देख रहा था। NDPC एक्ट के तहत सजा काट रहा मंदसौर का इमरान अकबर और अकील लाखन के बैरक में पहुंचे। ये लोग टेलीविजन उठाकर अपने बैरक में ले जाने लगे। लाखन ने इन्हें रोका तो तीनों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। लाखन को बचाने उसी के बैरक में बंद जितेंद्र नामक कैदी आया तो तीनों ने उसे भी पीट दिया। इन तीनों ही आरोपियों ने लाखन और जितेंद्र पर किसी नुकीली वस्तु से हमला किया। भैरवगढ़ थाने में तीनों ही आरोपी कैदियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो टीवी निकालने आए थे तो जब मैंने मना करा उनको कि अधिकारी ने मना कर रखा है अब टीवी यहाँ से मत निकालना, तो हम चौक में गए। चौक ने अधिकारी 10 बजे दिन की मना कर दिया कोई टीवी भी नहीं निकालेंगे और वो गए। ठीक है, हो गया। जब झगड़ा ख़त्म हो गया था, जब 3 बजे मैं बेरिंग में बैठा था तो 3 बजे 3 जने आए और मेरे को बुलेट मारा उनने। एक ने पकड़ लिया और एक ने गाल पे बुलेट मारी। इमरान इकबाल, पिता का नाम इमरान इकबाल, और एक था अकबर अजीज और एक अकील इम्तियाज। कौन से बैरक की घटना है ये 6 नंबर वार्ड की। 6 नंबर बैरक की? हाँ। कब की घटना है ये आज की है। आज कितनी बजे? 3 बजे 3 बजे 3 बजे की घटना है।
पहले भी आपको धमकी दी किसी तरीके हाँ, पहले भी धमकी दी थी उनने सुबह, क्या बोला देख लेंगे तेरे को हम लोग। से? क्या नाम है हाँ, आपका? मेरा लाखन पिता मदन लाल। तो इन्होंने ब्लेड से मारा कि किसी और अन्य हथियार से मारा? वो उनके पास इतनी बड़ी कटनी आती है, पत्ती की बना ली थी उनने, वहीं से घिस घिस के बना ली थी उन, इतनी बड़ी थी उसके हाथ। टीवी देखने की टीवी देखने के बारे में नहीं, वो दूसरे बेरिंग से लेने आए थे अपने बेरिंग में टीवी, तो अधिकारी ने मना कर दिया था। क्या हाँ, नाम है आपका? लाखन पिता मदन लाल। बड़नगर रोड पर खरसौद खुर्द गांव में तेज रफ्तार एक पिकअप वाहन असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराया। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह दुर्घटना रविवार दोपहर की है। रुनीजा में रहने वाले जगदीश अमृतलाल और रामकिशन व्यापार के सिलसिले में उज्जैन आए थे। ये लोग उज्जैन में काम निपटाने के बाद पिकअप में सवार होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। गाड़ी ड्राइवर प्रकाश माली चला रहा था, पिकअप में 2 और लोग बैठे थे। खरसौद के पास तेज रफ्तार यह पिकअप एकाएक लहराई और इसके बाद रास्ते किनारे के एक पेड़ से जा टकराई। जगदीश और अमृतलाल की मौके पर ही जान चली गई। इनके शव गाड़ी और पेड़ के बीच में फंसे गए थे। राहगीरों ने घायलों को जैसे तैसे बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। मरने वाले और घायल सभी लोग एक ही समाज से हैं। भगवान महाकालेश्वर की भादो मास की दूसरी और अंतिम शाही सवारी सोमवार शाम भव्यता के साथ निकलेगी। ऐसी भव्यता जिसे आप सिर्फ टेलीविजन या मोबाइल फोन पर ही देख पाएंगे। श्रावण भादो मास में कोरोना के खौफ के साए में अब तक 6 सवारियां शॉर्ट रूट से निकाली जा चुकी हैं। किसी में भी आम श्रद्धालुओं को भगवान महाकालेश्वर के सीधे दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिला। शाही सवारी में भी यही होगा। सवारी में शानो शौकत तो शाही रहेगी, लेकिन प्रजा नहीं रहेगी। सवारी का रूट भी वही रहेगा और जो पिछले 6 सवारियों में था। सोमवार को ही जन्माष्टमी का पर्व भी है। शहर में इस पर्व की भी धूम रहेगी। नागझिरी के नजदीक नेहरू नगर में एक सूने मकान में चोरी की वारदात हो गई। चोर यहां से कितना और किस कीमत का सामान ले गए हैं, यह परिवार के वापस लौटने के बाद ही पता चल सकेगा। चोरी की यह घटना MS सिसोदिया के घर पर हुई। वे बिजली कंपनी में रिटायर्ड हैं। सिर में चोट की वजह से पिछले कुछ दिनों से बड़ौदा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पत्नी और परिवार के अन्य लोग श्री सिसोदिया का इलाज कराने के लिए बड़ौदा में हैं। रविवार को पड़ोसियों ने सिसोदिया के घर के दरवाजे का नकूचा टूटा देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। नागझिरी पुलिस ने यह मामला जांच में लिया है। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा USA, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।